सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एक लास्ट मिनट बात करना चाहता था मैं आप लोगों के साथ बिफोर यू ऑल गो फॉर योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्जामिनेशन के बी कॉन्फिडेंट एंड अपने आप पे भरोसा रखिए। हो सकता होगा कि आपने पूरा सिलेबस नहीं रिवाइज किया है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। हो सकता है आपने कुछ पोर्शन उसका नहीं रिवाइज कर पाए। इट्स ओके, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सी एग्ज़ाम। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप 100% रिवाइज करके जाओगे तो ही आपका पेपर अच्छा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जितना चिंता नहीं करना, जितना पढ़ाई किया है उस पर कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि पेपर के अंदर कुछ एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए। इट्स ओके, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सीए एग्जाम्स। अगर आप स्पेशली पहली बार अपना सीए का एग्जाम दे रहे हो तो पैनिक मत होना, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल भी नहीं डरना। ये सीए एग्जाम है, जिंदगी का अंत नहीं है, ठीक है, लाइफ का एंड नहीं है। इट्स जस्ट एन एग्जाम अल्टीमेटली। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स, बी कॉन्फिडेंट। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ज़्यादा आपका काम आसान होगा। जितना भी पढ़ाई की है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। 100% पढ़ाई की है तो बहुत अच्छी बात है। 80% पढ़ा है तो भी बहुत अच्छी बात है। 60% ही रिवाइज हुआ है तो भी बहुत अच्छी बात है। आप 60% पढ़ के भी 60-70 मार्क ला सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली क्या मैटर करता है कि आप एग्जाम के अंदर पेपर कैसे लिखते हो, ठीक है। आपने कितना अच्छे से पढ़ा है वो मैटर करता है, आपने कितना ज़्यादा पढ़ा है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहना। ये कॉन्फिडेंस अभी लास्ट मोमेंट पे देखो, आप कितना भी पढ़ाई कर लो अब कुछ नहीं होगा। अब जो भी है कॉन्फिडेंस का खेल है, अब माइंड गेम है, ठीक है। अब अगले 14-15 दिन नो डाउट आपको जो भी समय मिल रहा है दो एग्जाम के बीच में, उसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, अच्छे से प्लान बना के यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन प्लान से ज़्यादा अब एग्जीक्यूशन का काम टाइम आ चुका है। प्लान से ज़्यादा अब आपके कॉन्फिडेंस का टाइम आ चुका है। आप अपने आप पे कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हो, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट। पेपर देखने के बाद पैनिक नहीं होना, ठीक है। इजी पेपर देखकर भी कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं डरना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जीवन का अंत नहीं है ये, ठीक है। एक एग्जाम है अल्टीमेटली, मैं मानता हूं एक डिफिकल्ट एग्जाम है, लेकिन अल्टीमेटली एक एग्जाम ही है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट। पेपर देखना, पेपर 15 मिनट अच्छे से पढ़ना, उसके बाद उसमें सिलेक्ट कर लेना आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और पहले आप वही क्वेश्चन सॉल्व करो जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं। जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से नहीं आते वो एंड में करना। कोशिश करना कि पहले 1-1.25 घंटे के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं वो सारे आप सॉल्व कर लो। और उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने जितने क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते थे से पहले 1-1.25 घंटे में आप 30 मार्क का पेपर अच्छे से कर लेते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये 30 मार्क में से 25 मार्क तो मुझे आ जाएगा। अब पास होने के लिए मुझे सिर्फ 15 मार्क चाहिए, वो मैं अगले आधे पौने घंटे में अचीव कर लूंगा। और उसके बाद में मैं जो भी करूंगा वो एग्जामिशन की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो बस इतना ही बोलना चाह रहा था, एक मोटिवेशन देना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि अपने आप पे भरोसा रखना। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, पिछले 5-6 महीनों से आप कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हो। सो अब इस मेहनत को पानी में मत जाने देना आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है जीवन में, ठीक है, एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, especially when you are going for CA final exams. You all will do great, don't worry about it. आप सब लोग बहुत अच्छा करोगे, आपके पेपर्स भी बहुत अच्छे आएंगे और आप लिखोगे भी अच्छे से, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ध्यान रखो सब लोग अपना। डीटी के पहले मैं मिलता हूँ आप लोगों को फिर से, ठीक है। बाय ऑल ऑफ यू।